सोचिए, अगर कर्ण के पास उसका ब्रह्मास्त्र होता, अगर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र ना रखे होते, अगर श्री कृष्ण यादवों को बचा लेते, तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा ही होता जैसा हमने सुना? यह युद्ध सिर्फ तलवारों और तीरों का नहीं था। यह था कुछ श्रापों का खेल, जो कभी किसी की पीड़ा से निकले तो कभी किसी के क्रोध से। आज हम बात करेंगे उन 5 श्रापों की जिन्होंने महाभारत जैसे महायुद्ध की दशा बदल दी। महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें देव, दानव, ऋषि और राजा सभी शामिल थे। लेकिन उस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था, क्योंकि कुछ ऐसे श्राप थे जो नियति के हस्ताक्षर बन चुके थे। आइए जानते हैं महाभारत के वो 5 रहस्यमयी श्राप जिसके बिना शायद इतिहास कुछ और ही होता। कर्ण को परशुराम का श्राप। कर्ण सूर्यपुत्र, परंतु जन्म से उपेक्षित। ज्ञान की प्यास में उसने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन एक झूठ पर खुद को ब्राह्मण बताकर जब परशुराम को सत्य का पता चला तो उन्होंने श्राप दिया, जब तू युद्ध में सबसे कठिन क्षण में होगा तब तू अपने दिव्यास्त्र को याद नहीं कर पाएगा। और वही हुआ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने कर्ण अपना ब्रह्मास्त्र भूल गया और वहीं उसकी पराजय और मृत्यु हो गई। अगर आपको ये कथा अब तक रोमांचित कर रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कथा सागर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली कथा और भी रहस्यमयी है। द्रौपदी का श्राप द्रोणाचार्य को। क्षीरहरण की सभा, नारी का अपमान और गुरु द्रोण का मौन। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं अंगारे थे। ऐसे गुरु की मृत्यु पुत्र वियोग से होगी। और वही हुआ। अश्वत्थामा के मरण की झूठी खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। शिशुपाल का श्राप श्री कृष्ण को। राज्यसभा में जब शिशुपाल की 100 गलती पूरी हुई तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका अंत किया, लेकिन जाते जाते वे कह गया, जिसने मुझे मारा है वही अपने सबसे प्रिय के हाथों एक दिन धोखा खाएगा। और यही नियति ने लकीर खींच दी। श्री कृष्ण का अंत हुआ अपने ही यादवों के बीच, जिन्हें वे जीवन भर बचाते रहे, वही उनके अंत का कारण बने। गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखी, माँ का दर्द श्राप बन गया। जैसे मेरे पुत्र मरे हैं वैसा ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मौन रहकर सिर झुका लिया। वर्षों बाद प्रभास तीर्थ में यादवों ने आपस में ही एक दूसरे का संहार कर डाला और धर्म के अधिष्ठाता श्री कृष्ण शांत भाव से अकेले वन की ओर चल दिए। उर्वशी का श्राप अर्जुन को। स्वर्गलोक में अप्सरा उर्वशी ने अपने हृदय के भाव प्रकट करते हुए अर्जुन से प्रेम की भावना व्यक्त की, पर अर्जुन ने उसे माता कहा क्योंकि वह कुंती के समान थी। उर्वशी क्रोधित हुई और बोली, तू 1 वर्ष तक स्त्रियों के बीच स्त्री के रूप में रहेगा। यह श्राप बना अर्जुन की ढाल। वह वृहनला बनकर अज्ञातवास में रहा और युद्ध की तैयारी चुपचाप करता रहा। कोई उसे पहचान तक ना पाया। 5 श्राप, 5 घटनाएं, 5 मोड़, जिन्होंने एक पूरे युग का भाग्य बदल दिया। महाभारत हमें सिखाता है, क्रोध में कहे गए शब्द युगों तक असर डालते हैं। धर्म और अधर्म की रेखा कई बार श्राप बन जाती है और सबसे बड़ी बात, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सोचिए, अगर ये श्राप ना होते तो क्या महाभारत वैसा होता जैसा हम जानते हैं? यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें और सबसे महत्वपूर्ण, कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सप्ताह हम लाते रहेंगे आपके लिए धर्म, रहस्य और इतिहास की कुछ अनकही कथाएं। धन्यवाद।